हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से को, दैट इज वन एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल द अदर सिंपली शेयर्स इट सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एटम जो है डोनेट कर देगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल द अदर सिंपली शेयर्स इट, बल्कि जो दूसरा होगा उसको सिंपली शेयर करेगा ताकि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। द एटम दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे डोनर, और जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। ठीक है, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द डोनर टुवर्ड्स द एक्सेप्टर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किस तरीके से शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको लेकर के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से कुछ रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आपका नाइट्रोजन जो है दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो इसके ऊपर आया वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं कम्प्लीटली। ठीक है, 3 के साथ में इसने क्या कर दिया है, बॉन्ड फॉर्म कर दिया है। मतलब कि 3 जो है इसके बॉन्ड वो कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, प्योरली कोवेलेंट है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। लेकिन ये वाला जो इसका बॉन्ड है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, H3O पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और HNO3 एक्सेट्रा। इन सभी में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है। दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज सम पोलर करेक्टर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव और सेमी पोलर बॉन्ड, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ पोलैरिटी आ रही है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर चार्ज आ रहा है जैसे कि पॉजिटिव, तो इस वजह से इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डेटिव और सेमी पोलर, यानी कि बहुत ही कम लेकिन शो कर रहा है ये पोलैरिटी को, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। Characteristics of coordinate compounds. Number 1, physical state. These exist as gases, liquids and solids under ordinary conditions. ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, जो बिल्कुल नेचुरली किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो वहाँ पर दोनों ही एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, वो हुए हमारे प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एटम जो है डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि दूसरा उसके साथ में क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है और शेयर भी कर रहा है। थोड़ा सा उसके पास में है, लेकिन कंप्लीटली जो उसने करे हैं वो किस तरफ को, दूसरे एटम को वो दे दिए हैं एक तरह से, लेकिन शेयरिंग भी हो रही है थोड़ी सी। तो वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। तो इस कारण इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि इनमें ये शो कर रहे हैं कुछ पोलैरिटी। ये कैसे बॉन्ड है, सेमी पोलर, और जिनमें पोलैरिटी होती है उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस तरह का रहता है, थोड़ा हाई रहता है। एंड लोअर देन प्योरली आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स हमने पहले डिस्कस करे हैं कि उनमें जो है चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में बहुत अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो काफ़ी पोलर होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इस वजह से उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम, लेकिन प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड से थोड़ा ज़्यादा, इन दोनों के बीच में इनका क्या रहता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स का। थर्ड है सॉल्युबिलिटी, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, लेकिन जिस तरह से सेमी पोलर बॉन्ड ये शो कर रहे हैं उसी तरीके से कुछ कम, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे, स्पेरिंगली, बहुत ही थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, लाइक वाटर, बट रेडली सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। रेडली मतलब कि फास्टली सॉल्युबल होंगे किसमें, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में।
नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। दीज आर स्टेबल एज द कोवलेंट कंपाउंड्स। ये कोवलेंट कंपाउंड्स की ही तरह क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। ये जो बॉन्ड रहता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी रहता है क्योंकि यहाँ पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं ईजिली। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स दीज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि ये सेमीपोलर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंपाउंड है या आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए, तो आपके पोलैरिटी जो है उन एटम्स की वो ज़्यादा होनी चाहिए, उनके ऊपर चार्जेस होने चाहिए। तो हमने जैसे देखा था कि आयनिक जो हमारे पास बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो उनकी जो पोलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो है सेमी पोलैरिटी को ये शो करते हैं, तो इस वजह से ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। फ्यूज्ड मास डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर भी कैसा होता है, फ्यूज्ड मास है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर्ड हैं, कोई भी चार्ज जो है वहाँ पर जनरेट नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर स्लो इन दैम। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है इनमें स्लो रहती है। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, द बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू प्योर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है थोड़ा सा रिजिड रहता है और डायरेक्शनल भी है। ये कैसा है, डायरेक्शनल है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, तो डोनर एटम जो है वो क्या करेगा, डोनेट कर रहा है, और जिसकी तरफ को जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेप्टर के पास, वहाँ को क्या रहता है, एरो का हेड पॉइंटेड रहता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। दस कोऑर्डिनेट कंपाउंड शो आइसोमरिज्म, इसी कारण ये आइसोमरिज्म को भी शो करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हाई वैल्यूज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट शोन बाय दैम। ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है इनकी हाई रहती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।